डरने की क्या बात है, डियर सर साथ है। सर टाइम नहीं है, इंग्लिश के चैप्टर्स को कैसे कवर करें? अरे मैं बताने वाला हूं ना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, फॉलो कर लेना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, टेंशन मत लो। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। कैसे आपको चैप्टर्स को कवर करना है, कैसे एग्जाम में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखना कैसे है, कैसे लिखना है कि हमें मार्क्स ज्यादा मिल जाए, फुल मार्क्स मिल जाए। हमें इंग्लिश ही नहीं आती, कैसे बना बना के लिखना है, सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से आज आपके सामने रखने वाला हूं। ऐसे ही नहीं, सारा एनालिसिस करके लाया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए आज मेरे पिटारे में बहुत कुछ है। आइए शुरू करते हैं बड़ी कमाल की वीडियो जो आपके मार्क्स बढ़ाएगी। दोस्तों, अगर मैं आपके इंग्लिश के एग्जाम की बात करूं तो आप सभी की कम से कम दो बुक्स तो हैं, 9 to 12 सभी की दो बुक्स हैं। दो बुक्स में तकरीबन 15 से 20 चैप्टर्स आपके हैं ही। इन 15 से 20 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, उनको समझना है, फिर उनके क्वेश्चन को आंसर भी करना है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो अलग से आपसे पूछे जाएंगे ही। सोच के ही रूह कांप उठती है जब हम इंग्लिश ना आती हो, इंग्लिश समझ ही नहीं आती, फिर कैसे करना है। सुनो ना, बस मेरा कहा मान लो, टेंशन मत लो। भाई आपको ना हर एक चैप्टर को कवर करने में सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटे में हो जाएगा सर? 1 घंटे में तुम चैप्टर ही नहीं पूरा कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं ना क्या तरीका है उस 1 घंटे में एक चैप्टर को कवर करने का। आपको ना अभी ना बुक खोल के पूरा चैप्टर पढ़ने की और उसकी हिंदी पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। मैं 4 स्टेप आपको बताऊंगा, सिर्फ 4 स्टेप। उन 4 स्टेप को जिसने फॉलो कर लिया ना, एग्जाम में उससे अच्छा आंसर कोई नहीं लिख सकता। क्या है वो 4 स्टेप, सुन लो ना भाई। क्या है 4 स्टेप? स्टेप नंबर 1, डियर सर का सबसे पहले रिवीजन क्लास देख लो चैप्टर्स का, लिटरेचर का। सर आपने ऐसा कोई क्लास दिया हुआ है क्या? है, हाँ जी, हर चैप्टर की 10th वाला आपको तो बहुत सारा बना रखा है, 10th की, 12th की और 11th की भी मैंने चैप्टर्स की सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, उन वीडियोस को देख लेना। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट वीडियो आई थी पोएट्स एंड पैनकेक्स की, तो क्लास 12th वालों पोएट्स और पैनकेक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, वो आराम से देख लेना, देख ली। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियो अभी नहीं बनाई है, या मैं नहीं बना सका, या मैं आगे बना दूंगा, या मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना, जो चैप्टर मैंने कवर नहीं करा है। कोई बात नहीं, लास्ट ईयर की पूरी रिवीजन क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है, बिना किसी पैसों के, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए बना रखी है। तो वो रिवीजन क्लास वहां से देख लेना चाहो तो करना क्या है? सबसे पहले डियर सर की चैप्टर्स की या इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस देख लेनी है। एक चैप्टर की वीडियो देखने में ज्यादा ज्यादा 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, या टू द मैक्स 30 मिनट्स आपको लगेंगे, और वो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी, जान तुम्हारी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने पढ़ाया है अपने बच्चों को, और कैसे पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, मुझे याद है। तो जिसने वो वीडियो देख लिया ना, उससे वो चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? अभी भी 30 मिनट बचेंगे आपके पास, है ना, 1 घंटे में एक चैप्टर कवर करना था हमें। तो भाई अगला है स्टेप नंबर 2, रीड एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के जो किताब के क्वेश्चन है ना, वो देख लेना, और उनके आंसर देख लेना, क्या उनके आंसर थे, और जो पिछले 2-3 साल में उस चैप्टर से सवाल आए थे वो आपको पढ़ लेने। वो सवाल कहां मिलेंगे? अरे कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल कर लेना, इजीली मिल जाएंगे। वैसे तो मैं भी अपनी वीडियोस में कवर करा ही देता हूं, तो वो भी टेंशन आपकी खत्म हो गई। पूरा चैप्टर 30 से 40 मिनट में आपका खत्म हो रहा है। अब क्या करना है? नेक्स्ट काम करना है ब्रेकअप। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है, ये दूसरा वाला ब्रेकअप है। ब्रेकअप करना है पूरे चैप्टर को। कैसे ब्रेकअप करना है मैं आपको बताता हूं ना मेरे प्यारे बच्चों। ब्रेकअप ऐसे करना है, मान लो आपने चैप्टर पढ़ा मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। कौन सा चैप्टर पढ़ा आपने? मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का चैप्टर पढ़ा। तो आपको ना जब चैप्टर पढ़ लो, उसके क्वेश्चन भी देख लिए, पढ़ भी लिया, अब उसके बाद ना अपने आप से पूछना कि मैंने कितना पढ़ा। ऐसे बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसे ही करना। आप क्या करना, कॉपी पेन लेना और सोचना क्या था उसके अंदर। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में क्या था, क्या था उसमें एब्राइट थे, रिचर्ड एब्राइट की कहानी थी। किसकी कहानी थी? रिचर्ड एब्राइट की कहानी थी। और क्या था? उनकी मदर थी उसके अंदर। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही एरो बना के, उनकी मदर थी, रिचर्ड एब्राइट क्या थे, और क्या थे, वो एक चाइल्ड प्रोडिजी थे, या फिर वो क्या कर बनना चाहते थे, एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे। उनकी मम्मा ने उनको क्या दी थी? एक बुक दी थी। बुक का
का नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क सेकंड, है ना, ऐसे करके आगे बढ़े। और उनको किसने हेल्प करी थी, एक प्रोफेसर थे डॉक्टर अर्गहर्ट, ऐसे लिखा उन्होंने। उन्होंने किस पे खोज की थी, बटरफ्लाई के शौकीन थे, बटरफ्लाई पे खोज की थी उन्होंने, है ना। उनकी खोज क्या थी, डीएनए का उन्होंने बताया था, द ब्लूप्रिंट ऑफ अ सेल, डीएनए होता है ना, ऐसे, है ना। मतलब मैं तो आपको सिर्फ करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ना जो जो पॉइंट याद आते जाए ना, वो सारे ऐसे कवर करके और फिर देखना। ऐसे मान लो भोली चैप्टर है, भोली चैप्टर है ना आपका, भोली चैप्टर हो गया। भोली चैप्टर में क्या था, तो भोली में भोली थी हमारी, भोली के फादर थे, है ना। और भोली क्या थी, थोड़ी सी डम चाइल्ड थी, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं था, है ना, बचपन से अगली दिखती थी। कैसी दिखती थी, अगली। उसकी टीचर ने उसकी लाइफ बदली जब वो क्या करने गई, एजुकेशन हासिल करने गई। इस चैप्टर में और क्या था, और क्या था कि एजुकेशन से उसको क्या मिली, पावर मिल गई। तो क्या था, एम्पावर, किससे एम्पावर हुई, वो एजुकेशन। ऐसे ना चैप्टर को ब्रेकअप करना, क्या करोगे, ब्रेकअप करोगे। ऐसे मैं आपके सामने 10 के 10 चैप्टर, 20 के 20 चैप्टर ना ऐसे यहां पे ब्रेकअप करके लिख सकता हूं, लेकिन मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा। आप लिखना, किसी टीचर की मत सुनो, आप लिखना सब कुछ पढ़ पढ़ा के, और उसके बाद फिर और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो आपको आंसर मिलने लगेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ पाए थे या स्किप हो गए थे, तो वो उनके आंसर कहां मिल जाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वहां होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर आपको याद नहीं होगा। आपने कहा यार ये तो चैप्टर की डिटेल के अंदर की बात थी, ये शायद मिस हो गई, तो उसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो तीनों स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा, पिक आउट कीवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो वाला स्टेप है जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में हेल्प करेगा। अब ये जो आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट करा है, कंपाइल कर लिया, समझ लिया ना, और उसको अपने हिसाब से तोड़ के भी देख ले कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये 4-5 चीजें ही तो हैं, यही तो कहानी है। उसके बाद ना कीवर्ड्स लिखना, बिना देखे लिखने की कोशिश करना, एक जगह कीवर्ड्स लिखना। कीवर्ड्स कैसे निकालोगे, क्या है कीवर्ड, जैसे मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर है, तो उसके अंदर क्या बातें थी, कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आपको याद होने ही चाहिए। भाई मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में वो कैसे साइंटिस्ट थे, भाई कैसे साइंटिस्ट थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। उनके अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी थी, तभी तो साइंटिस्ट बन पाए थे। वो कैसे थे, हार्ड वर्किंग थे। उनकी मदर ने उनको क्या, कौन सी किताब दी थी, तो किताब का नाम यहां इंपॉर्टेंट है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क सेकंड, या 10 जो था, 10 था ना। ऐसे ही करके ना जो जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें हो सकते हैं, बार बार क्वेश्चन में भी सामने आ रहे हैं कि ये वर्ड थे, बार बार आंसर जो थे उसमें भी सामने आ रहे हैं, डियर सर ने भी वीडियो में ये वर्ड इंपॉर्टेंट बताए थे, उन वर्ड को घोल के पी जाना। जैसे मैंने मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से वर्ड कौन सा निकाल के दिया आपको, क्यूरियस था, या क्यूरियोसिटी थी, है ना, या क्रिएटिविटी, या हार्ड वर्किंग, या डिलीजेंट। ये कौन से चैप्टर के वर्ड थे, ये किसी और चैप्टर में फिट बैठ सकते हैं, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अगर डीप वाटर क्लास 12th वालों, डीप वाटर, वहां फियर वर्ड, फोबिया वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वहां पे किसका फोबिया था, किसका फियर था, वाटर का फियर था, किसको, विलियम डगलास को, है ना। तो ऐसे ना वर्ड निकाल के रखना जिनको आपको याद रखना ही है। वैसे तो मैं सोच रहा हूं कि इन वर्ड्स के लिए ना सेपरेट वीडियो आपको बना के दे देता हूं, जिसमें हर चैप्टर के जो कीवर्ड जो आपको घोल के पीने ये पता होने चाहिए, वो मैं आपको दे देता हूं। ऐसा मैं कोशिश करने में लगा हूं, दिन रात मेहनत चल रही है। लेकिन जब तक ना, अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूं, फिलहाल आप इनके कीवर्ड्स भी निकाल लेना। कीवर्ड्स आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, अरे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा है, अच्छा इस काम के लिए। आगे बढ़ जाए, अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, ऐसा करने से आप 1 घंटे में एक चैप्टर को इजीली, आपकी पहली रिविजन तो फिनिश हो जाएगी, पहली रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। पहली रिवीजन मतलब कितना टाइम लगेगा फिर 15 चैप्टर को करने में, 15 चैप्टर अगर आपके हैं मान लो, या फिर 17-18 चैप्टर हैं आपके, 19-20 चैप्टर हैं, मैं मान के चल रहा हूं, तो आपकी पूरी किताब कितनी देर में खत्म हो रही है, 15 से 20 घंटों में। पूरा दिन भी नहीं लग रहा है, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, आपको 24 घंटे भी नहीं देना और आपकी इंग्लिश की पूरी बुक की पहली रिवीजन फिनिश हो जाएगी। पहली क्यों कह रहा हूं मैं इसे, एक बार मैं भी तो रिवीजन कराऊंगा आपको। लाइव रिवीजन नहीं करवाओगे क्या, लाइव रिवीजन क्लास 11th 10th 12th सबकी यहीं खड़े होकर लाइव रिवीजन होगी। एग्जाम से जो 1 वीक पहले जो हम करते हैं ना फाइनल रिवीजन वाली, वो वाली, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स भी कवर कराऊंगा, ग्रामर भी कराऊंगा, रिटन भी कराऊंगा, जितना भी आपका राइटिंग पोर्शन है वो सब भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन एक रिवीजन आप करके रख लेना, ठीक है, करोगे मेरे प्यारे बच्चों, हम फोड़ के आएंगे। अब करते हैं कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। चैप्टर तो पढ़ लिया,
अब वो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, हर क्लास के 10th और 12th के अलग अलग आते हैं ना, उनको कैसे करना है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है, बताइए। दोस्तों सीबीएसई ने कहा है कि इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है, जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है, जो हिंट दी, वो ये कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है। और मेरा ड्रीम ये है कि इस बार का जो बच्चों का इंग्लिश का रिजल्ट आए वो आज तक का सबसे अच्छा रिजल्ट आए। दोनों की अलग अलग सोच है, ख्वाब है। क्या मेरा सपना पूरा करने में मदद करोगे? मेरा सपना आप ही पूरा कर सकते हो, मैं यहां आपके लिए मेहनत करवाता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? इसी चीज को माइंड में रखते हुए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। भाई लिखना कैसे है? भाई आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, चाहे मैं 10th की बात करूं, 12th की बात करूं। एक तो होंगे जिसमें 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, एक होंगे 100 से 120 वर्ड्स। 40-50 का मतलब कितना हो गया कि 3-4 लाइनें कम से कम तो आपको लिखनी पड़ेंगी, 3-4 लाइंस आपको लिखनी है। और 100 to 120 के अंदर कितनी, कम से कम 8 से 10 लाइनें तो मिनिमम आप मान के चलो कि आपको लिखनी है। लिखोगे कैसे अगर इंग्लिश नहीं आती तो? उसका क्या तोड़ है वो सुनो। अभी हमने क्या किया, हमने जो चैप्टर्स की रिवीजन करी थी वो ऐसे करी थी कि हमने डियर सर के वीडियो से रिवाइज कर ली, चैप्टर की कहानी देख ली थी, लॉन्ग आंसर अच्छे से हमने याद कर लिया था, कीवर्ड्स हमने अलग से लिख लिए थे, हमें लिखवा दिए गए थे, वो भी हमारे माइंड में है, कीवर्ड्स भी हमारे माइंड में है। अब इतनी चीज हमारे पास है, अब हम लिखें कैसे, लिखें कैसे वो देखो मेरे प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको एक चीज को याद रखना है। क्या चीज याद रखनी है? मैं बताना चाहता हूं जो आपके सीबीएसई है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि जो आप आंसर लिखो ना उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए। क्या क्या? रेलेवेंट हो। अब भाई डीप वाटर के चैप्टर से अगर सवाल आ रहा है तो डीप वाटर से पूछो, भोली से तो भोली से पूछो, फर्स्ट फ्लाइट से तो फर्स्ट फ्लाइट से पूछो, अलग चैप्टर का आंसर तो ना लिख दिया, ऐसा तो बेवकूफ कोई नहीं है ना। और उस चैप्टर से भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे ही मिलता जुलता आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो रेलेवेंट होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है यहाँ पे? जो भाई आप आंसर लिखोगे आपका खुद का, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं ऐसे बुक की लाइन उठा के आपने लगा दी, ऐसा नहीं होना। यानी आपको खुद लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। कीवर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसी वोकैबुलरी, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेकिंग ऑफ अ सेंटेंस चैप्टर से कौन सी निकालोगे? क्यूरियोसिटी निकालोगे, एक ऐसा वर्ड है जो उसमें बेहतरीन सूट होता है, एकदम बढ़िया रहता है। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुक का नाम है भाई, आप लिख के आओगे, भाई टीचर कहेगा यार क्या बढ़िया लिखा है इनने कीवर्ड, इसे तो याद है चैप्टर की कहानी। ऐसे करके भोली के बारे में अगर चैप्टर आ रहा है, सवाल आ रहा है, तो उसमें क्या? विमेन एजुकेशन या विमेन एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट देखते ही ना टीचर खुश, एग्जामिनर खुश, है ना। तो इस तरह के कीवर्ड जरूर डले होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्पेलिंग और ग्रामर में तो मिस्टेक करना ही मत यार, ये मत करना। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर के भी नंबर कटते हैं तो मत कटने देना। कुल मिला के ये सारी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। अब ऐसा आंसर आप कैसे लिख सकते हो? अभी हमारी तैयारी कितनी है? अभी हमारी तैयारी इतनी तो है कि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसका लॉन्ग आंसर हमें याद है। ठीक है, और हमारे को हमें और क्या याद है? हमें कीवर्ड्स भी हमारे माइंड में है। अब अपना कैसे बनाएंगे? ये रहा मेरा माइंड, ये क्या है? ये है मेरा माइंड, ये रहा मेरा माइंड, ये मेरा दिमाग है, मेरा ब्रेन है। इसके अंदर क्या है? कीवर्ड्स भरे पड़े हैं। कीवर्ड्स तो हैं, लॉन्ग आंसर भी इसके अंदर है। ठीक है, लॉन्ग आंसर भी है, लेकिन मुझे आंसर बड़ा लिखना है। 6 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, कैसे करूं? क्या करूं? ऐसे बस उगल के आ जाऊं रट के? नहीं। एक चीज कर लेना। क्या? डियर सर का एक ग्रामर कोर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वहां ना उन कोर्स की वीडियोस देख लेना, थोड़ी बहुत ग्रामर का आइडिया ले लेना। सेंटेंस कैसे छोटा सा बन सकता है, इस लायक हो जाओगे कि अपना आंसर कैसे लिखने, इस लायक आप हो जाओगे। वो कोर्स देख लेना। उसके ना मुश्किल से 5-7 वीडियो अभी आए हैं, वो कंटिन्यू करूंगा मैं। अभी आपके लेवल के लिए वो इतना है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कैसे सेंटेंस बनेगा। उसमें और वीडियोस भी मैं डालता रहूंगा इसी दौरान। ठीक है, वो आराम से देख लेना, एक आइडिया ले लेना। अभी से देख लोगे फायदे में रहोगे। दूसरा, स्टोरी आपको चैप्टर की पता होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपको पता है और ये आपको मालूम है, स्टोरी भी पता है, कीवर्ड्स भी पता है, डियर सर का ग्रामर कोर्स उनसे सीख भी लिया, थोड़ा बहुत सेंटेंस में बनाना जान गया हूं, बस भाई बस 100% लिख पाओगे फिर आंसर।
मुझे पूरा यकीन है कि फिर आप आंसर बहुत आराम से लिख सकते हो। आप सब बच्चे ना जितने भी हैं ना सारे बड़े स्मार्ट हैं, बस इन्हें एक स्मार्ट टीचर नहीं मिला था, मिल गया, बात खत्म हो गई। चलो जी, और क्या करना पड़ेगा? सर एग्जाम में ना डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती क्या पूछ रहा है, उसके लिए क्या करोगे? याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक वोकैबुलरी की एग्जाम की वोकैबुलरी की एक वीडियो दूंगा, अनसीन पैसेज वाली वीडियो में अभी जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपसे कहा था, उस पे काम कर रहा हूं, बहुत जल्द हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिल जाए, तो टेंशन की क्या बात है। ऐसी एक वोकैबुलरी की वीडियो दूंगा, ऐसी एक वोकैबुलरी की वीडियो दूंगा कि वीडियो देखोगे और सही आंसर लिखोगे, वीडियो देखोगे और सही आंसर लिखना शुरू कर दोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी मैं आपको देने वाला हूं, तो जो एग्जाम में डिफिकल्टी होती है ना क्वेश्चन को समझने में, वो डिफिकल्टी भी हो जाएगी, तो टेंशन मत लो। अब एग्जाम में सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बता दो, कैसे अटेम्प्ट करना है। भाई मैंने जितना एनालाइज किया ना, आजकल ना 10th वालों 12th वालों आप दोनों से एक तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, डायरी एंट्री के। आपसे कहता है बताओ ऐसे ऐसी सिचुएशन में अगर वो डायरी एंट्री करता, डायरी लिखता या लिखती वो कैरेक्टर, तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल भाई जो मिसेस पेम्फ्री थी, अगर वो डायरी लिखती तो वो क्या होता, वो कैसी डायरी लिखती, या फिर मटिल्डा अगर डायरी लिखती तो क्या होता, अगर भोली डायरी लिखती तो क्या होता। इस तरह से डायरी लिखने को कहता है। कि डायरी का फॉर्मेट नहीं पता? नहीं पता, अरे मैंने करा रखा है ये वीडियो डायरी का फॉर्मेट का, देख लेना, टेंशन मत लेना। क्योंकि जो आपको जो एग्जामिनर है ना, जो सीबीएसई है, वो भी इतना ही कह रहे हैं कि भाई अगर उसने सही से ठीक ठाक मिलता जुलता भी लिख दिया, हम दे देंगे नंबर, ले लो हमसे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस ये देखना चाह रहे हैं बच्चा घबराया तो नहीं, भड़बड़ाया तो नहीं एकदम से, ये क्या क्या ऐसा तो नहीं करा उसने। अगर उसने ऐसा नहीं करा तो टेंशन की बात नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे। करना क्या भाई, उस सिचुएशन में डाल के देख लेना कि उसको कैसा फील हो रहा था। अगर अच्छा फील हो रहा था तो भाई अच्छा लिख देना उसके बारे में, जो भी आपने लॉन्ग आंसर में पढ़ा था, और उस तरह से खुद को मानते हुए, खुद को वो कैरेक्टर मानते हुए लिख देना। इस तरह के सेपरेट क्वेश्चन भी मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा लाइव रिवीजन क्लास में, है ना, कोई टेंशन नहीं है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, दो कैरेक्टर लिए, दो चैप्टर के, कहा इन दोनों का कंट्रास्ट बताओ या कंपैरिजन बताओ, सिमिलैरिटी बताओ। इसमें क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल भाई अमेंडा की मदर और मिसेस पेम्फ्री, दोनों की कंपैरिजन करा दी। कुछ नहीं करना है, बेवकूफों वाला सवाल होगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, घबराना मत। उसमें जो भी आपको अमेंडा के बारे में, अमेंडा की मदर ने जो जो किया था वो मेंशन करना है मेनली। जो मिसेस पेम्फ्री ने किया था वो मेंशन करना, जो कि आपने ऑलरेडी लॉन्ग आंसर याद किया ही हुआ है, वो वाले पार्ट, वो 4-5 लाइन तो एज इट इज आ जाएंगे। बस शुरुआत में और लास्ट में 2-3 लाइनें आपको अपनी तरफ से बना के लिखनी है, जो भी आपको समझ में आ जाए। वो बना कैसे पाओगे भाई? बनाओगे कैसे? जब डियर सर आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल वोकैबुलरी की वीडियो दे रहे हैं, जब आपको इंग्लिश ग्रामर कोर्स के थ्रू सेंटेंस बनाना थोड़ा थोड़ा सिखा दिया है, अपना आंसर बनाना आ गया, तो 2-3 लाइनें भी मजे से बन जाएंगी कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लाइव रिवीजन क्लास में देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी फिलहाल आप इस तरह से इस माइंडसेट के साथ जाओ और चैप्टर्स को सबको कंपाइल कर लो, कवर कर लो। कोई भी डाउट आता है मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हो। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, आपकी 10th 11th 12th तीनों की लाइव रिवीजन होगी एग्जाम से पहले, टेंशन मत लेना, सब कुछ मैं कवर करा दूंगा। बस आप मेरा कहना मानते जाओ, और इस बार इंग्लिश का रिजल्ट टॉप पे होना चाहिए। बच्चे को देखते ही सब लोग बोले अरे ये तो डियर सर का स्टूडेंट है, इसकी इंग्लिश अच्छी है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक के बटन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें आपका ज्यादा फायदा है। मिलते हैं फिर एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।